दुनिया बनाने वाले को भगवान कहते हैं और संकट से हारने वाले को संकट मोचन हनुमान कहते हैं। हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त थे। उनकी लाइफ से ऐसी कई चीजें हैं जो हम लोग सीख सकते हैं, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट में हो, लीडरशिप पे हो, स्ट्रेंथ पे हो या फिर टीम वर्क पे हो। इन प्रिंसिपल्स को सीख के अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हनुमान जी भगवान केसरी के पुत्र थे, एक राजा के बेटे थे। उनके पास सारी शक्तियां थी, सारे कंफर्ट से, कोई भी टेंशन नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने सूर्यदेव से शिक्षा ली और उसके बाद जिंदगी भर श्री राम की सेवा में लगे रहे। आज हर जगह पर उनका मंदिर है, उनकी पूजा होती है क्योंकि उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा। इमेजिन करो कि अगर वो राजाओं वाली जिंदगी जी रहे होते और सोचते कि मैं तो केसरी का बेटा हूँ, मेरे पास ताकत है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आज उनका इतना नाम नहीं होता। राम भी वनवास में जाने के बाद ही भगवान राम बने थे और इसी तरह से गौतम भी अपने महल को छोड़कर ही बुद्धा बने थे। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। कभी भी अगर आपको लगे कि आप लाइफ में कंफर्टेबल हो चुके हैं तो सोच लेना कि आपकी ग्रोथ रुक गई है। हनुमान जी ने कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह नहीं मोड़ा, कभी किसी को कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, हमेशा अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल किया। उनके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं थी। उसी तरह से रियल लाइफ में भी नथिंग इज इम्पॉसिबल। ताजमहल को भी बनने में 20 साल लग गए थे, जबकि उसका कंस्ट्रक्शन हर दिन जारी था। अपने गोल्स के लिए कंसिस्टेंट रहो, हर रोज उन्हें पाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहो, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो। अगर कभी थक जाओ तो ब्रेक लो, रिलैक्स करो, लेकिन डू नॉट क्विट। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में जाके एक बार घबरा गया था, जबकि उसके साथ तो भगवान कृष्ण थे। मगर हनुमान जी को तो रावण की लंका में अकेले जाना था, लेकिन वो डरे नहीं। लंका से हिमालय तक उड़ के गए और संजीवनी बूटी को वापस लेकर ही लौटे। जब लोगों से पूछा गया कि क्या कोई सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी को ला सकता है, तो हनुमान जी ने कहा कि बिल्कुल मैं ला सकता हूँ, और वो तुरंत अपने लक्ष्य को पाने के लिए निकल पड़े। हनुमान जी अगर किसी चीज के पीछे पड़ गए तो फिर वो चीज होनी है। हम लोग जॉब ज्वाइन करते हैं, छोड़ देते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, ये कहकर कि हमसे नहीं हो पाएगा। किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक बार देते हैं, फेल होते हैं, दूसरी बार देते हैं, फिर फेल होते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उन्हें बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत थी। सब लोग उम्मीद छोड़ चुके थे, मगर हनुमान जी ने नहीं कहा कि नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद वो सबसे पहले वैद्य को लेकर आए, फिर लंका से हिमालय तक संजीवनी बूटी लेने गए, जहाँ पर उनका सामना काल नेमी नाम के राक्षस से हुआ, जिससे वो भिड़े, लड़े और उसका वध किया। उसके बाद वापस आए, बीच में कहीं पे भी नहीं रुके, वापस आकर ही दम लिया। सीता जी को मैसेज पहुंचाना था, मगर एक बार भी ये नहीं सोचा कि समुद्र लांघते वक्त अगर सुरसा मिली तो क्या करेंगे, और सीता माता को मैसेज पहुंचा के वापस आए। जिस दिन आपके अंदर अपने गोल्स को लेकर ऐसी डेडिकेशन, ऐसा पागलपन आ जाएगा, उस दिन आपको जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। हनुमान जी के पास कई शक्तियां थी, मगर सबसे अलग और यूनिक शक्ति ये थी कि वो अपने शरीर के साइज को कितना ही बड़ा और कितना ही छोटा कर सकते थे। लाइफ में कई तरह की सिचुएशंस आती हैं जिनके अकॉर्डिंगली हमें रिएक्ट करना पड़ता है। जहाँ पर आपका काम सिर्फ बात करने से बन सकता है, वहाँ पर आपको अपना हाथ नहीं उठाना चाहिए। हमेशा अपनी लाइफ की सिचुएशन को ध्यान से देखो, उसको एनालाइज करो और फिर उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करो। दोस्तों के साथ दोस्तों जैसा बिहेव करना पड़ता है और पेरेंट्स और बड़ों के साथ अलग तरीके से बिहेव करना पड़ता है। अगर आप अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद को नहीं बदल सकते तो आगे जाकर आपको कई तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। हनुमान जी की कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट थी। सुग्रीव जी से वो एक सेवक की तरह बात करते थे, भगवान राम से एक भक्त की तरह। अशोक वाटिका में जब वो माता सीता से मिलने गए तो वो डरी हुई थी। उनको विश्वास दिलाने के लिए सबसे पहले उन्होंने अंगूठी दिखाई, उसके बाद कहा कि मैं भगवान राम का भक्त हूँ। जब रावण से सामना हुआ तो उसने पूछा कि तू कौन है। जब भी हमारा दुश्मन सामने होता है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा अपर हैंड हो। हनुमान जी ने रावण को कहा कि तू तो वही है ना जिसे बाली ने अपनी बाजुओं में दबाकर घुमाया था। इसके बाद रावण का अहंकार नीचे आ गया। फिर हनुमान जी ने अपनी पूंछ का सिंहासन रावण के सिंहासन से भी ऊंचा बनाया और उस पर बैठ गए। जहाँ पर डराना था वहाँ डराया, जहाँ पर धमकाना था वहाँ धमकाया। जब विभीषण से कुछ पता करना था तो उसके सामने वेश बदल के गए। कब किससे कैसी बात करनी है, ये सीखने के लिए हनुमान जी से बढ़िया कम्युनिकेशन मास्टर शायद इस पूरी दुनिया में हो ही नहीं सकता। जब भी कोई काम सौंपा जाता है
तो हनुमान जी भीड़ में से निकल के आते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं। वो दाएं बाएं आगे पीछे मुड़ के ये नहीं देखते कि कौन कर रहा है और कौन नहीं। नॉर्मल लाइफ में इसके उल्टा होता है। जब हमें कोई काम सौंपा जाता है तो हम आगे उसे डेलीगेट कर देते हैं। जब ये पूछा गया कि माता सीता को ढूंढने कौन जाएगा, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं जाऊंगा। जब पूछा गया कि संजीवनी बूटी लेने कौन जाएगा, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं लेने जाऊंगा। जब भी कोई टास्क दिया जाता है तो उसे एक्सेप्ट करो। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे ग्रैब करो। हनुमान जी हमेशा अपना काम खुश रहकर करते हैं। अगर आप रामचरितमानस देखेंगे तो उसका एक एक कैरेक्टर दुखी है। राम जी रोते हैं क्योंकि उनकी पत्नी का हरण हो गया है। लक्ष्मण दुखी है क्योंकि समुद्र उनको जाने का रास्ता नहीं दे रहा। रावण तो पहले से ही परेशान है और माता सीता भी दुखी है। बस एक हनुमान है जो हर समय प्रसन्न है, खुश है। इनको किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। इसी तरह से आप भी जब भी कोई काम करें, खुश रहकर करें, जबरदस्ती ना करें, जबरदस्त करें। हनुमान जी बहुत ही ज्यादा बलशाली थे। एक ही बार में उन्होंने पूरी लंका नाप ली और उसे जलाकर वापस भी आ गए। जब लक्ष्मण जी घायल हुए तो उनसे कहा गया था संजीवनी बूटी लाने को, मगर जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि कौन सी लानी है। इसीलिए वो पूरे पहाड़ को उठा के ले आए। तो कहने का मतलब ये है कि अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दो, पूरे एफर्ट्स लगा दो। कई बार हम चीजों को करना छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज कि हमें खुद पर विश्वास नहीं रहता, खुद की कैपेबिलिटीज पर यकीन नहीं होता। जिस तरह से हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, उसी तरह से हम भी अपनी कैपेबिलिटीज को भूल जाते हैं। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो, अपने गोल्स को जगह जगह पर लिखते रहो, क्योंकि लिखने से कई चीजों में क्लैरिटी आती है। हनुमान जी भगवान राम के साथ काम करते रहे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। इसी तरह से आज ऐसे कई एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके लिए टॉप प्रायोरिटी पैसा नहीं है, बल्कि वो सोसाइटी पे कुछ इम्पैक्ट करना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप सिर्फ अपने कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे, तब जामवंत ने उन्हें इनके बारे में याद दिलाया। उनसे कहा कि आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, आप समुद्र लांघ के जा सकते हैं और माता सीता को लेकर वापस लौट भी सकते हैं। जब हनुमान जी समुद्र के ऊपर से जा रहे थे तो उन्हें सुरसा मिली, जिसने कहा कि मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। मगर हनुमान जी ने कहा कि मैं तो माता सीता को लेने जा रहा हूँ, लेकिन वापसी में तुमसे जरूर मिलूंगा। मगर सुरसा अपनी जिद पे अड़ी रही। उसने कहा कि मैं तो तुम्हें अभी खाना चाहती हूँ। अब हनुमान जी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप अपना मुंह खोलिए। अब सुरसा ने अपना मुंह खोला। पहले 1 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। फिर सुरसा ने 2 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 4 योजन के हो गए। अब सुरसा ने 4 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी 8 योजन के हो गए। ऐसे करते करते सुरसा ने 100 योजन का मुंह खोला तो हनुमान जी इतने छोटे हो गए और जल्दी से सुरसा के शरीर में जाकर वापस भी लौट आए। तो इस तरह से हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया कि असल जिंदगी में हमें कभी कभी अपने बल और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। हनुमान जी इतने ज्यादा बलशाली थे कि बचपन में वो सूरज को ही निगल गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी विनम्रता उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। हिस्ट्री में ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं है जब हनुमान जी को अहंकार आया हो। वो तो बिल्कुल निरंकारी थे। जब समुद्र लांघना था तो उन्हें सुरसा मिली, जिसने कहा कि हम तुम्हें खाना चाहते हैं। अगर हनुमान जी चाहते तो वहीं पे उसे मुक्का मार के गिरा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि जब बुद्धि का इस्तेमाल करके इस समस्या का हल निकलता है तो बल का प्रयोग क्यों करना। जिंदगी में कभी भी अपनी शक्तियों का, अपनी पावर का, अपने स्टेटस का अहंकार ना करें। हनुमान जी एक सच्चे मित्र थे। भगवान राम की सहायता से उन्होंने सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलाने में मदद की। भगवान राम की उन्होंने कदम कदम पे हर चीज में मदद की। एक बार हनुमान जी ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर भरते हुए देख लिया। इसके बाद उन्होंने माता सीता से पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगाती हैं। इसके जवाब में माता सीता ने कहा कि अपने स्वामी भगवान राम के अच्छे स्वास्थ्य और उनकी लंबी आयु के लिए। इसके बाद हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। जब भगवान राम ने यह देखा तो उनसे पूछा कि हनुमान तुमने ऐसा क्यों किया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप अमर रहें। तो कहने का मतलब ये है कि हमें भी अपनी जिंदगी में हर रिलेशनशिप में ऐसे ही लॉयल रहना चाहिए। अगर किसी मित्र या फिर परिवार वाले से किसी बात पे मतभेद हो जाए और बात करनी बंद हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसके बारे में अच्छा सोचना छोड़ दें। हनुमान जी ने कभी भी घमंड नहीं किया, कोई अहंकार नहीं किया। जब कोई उनसे कहता कि आप तो बड़े आदमी हैं, समुद्र लांघ के आ गए, तो कहते कि मैंने कुछ नहीं किया, ये तो भगवान राम की कृपा है। जब कोई उनसे कहता कि आप तो संजीवनी बूटी ले आए, तो कहते कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये तो प्रभु राम की कृपा है, मैं तो सिर्फ प्रभु का दास हूँ। हनुमान जी ने कभी भी खुद की बड़ाई नहीं की।
हमेशा अपने भगवान के प्रति समर्पित रहे, जो उनकी शक्ति का असली सोर्स थे। हनुमान जी अपने भगवान पर अटूट विश्वास करते थे। यही वजह है कि हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे सेवक थे जो देव बन गए। आज दुनिया भर में भगवान राम से भी ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर जिंदगी में कभी भी किसी को गुरु बनाओ, चाहे वो तुम्हारा पिता हो, दोस्त हो या फिर बिजनेस टाइकून, उसका साथ कभी ना छोड़ना। अपने मेंटर को हमेशा फॉलो करना। बचपन में हनुमान जी ने सूरज देवता को देखा। दूर से उन्हें लगा कि कोई फल है, बस फिर क्या था, उन्हें खाने के लिए उड़ चले। इंद्र देवता ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। जाकर सूरज देवता को अपने मुंह में समा लिया और उनका पूरा मुंह जल गया। असल जिंदगी में कॉन्सिक्वेंसेस की ज्यादा परवाह ना करते हुए हमेशा ऊंचा सोचो। अगर हनुमान जी चाहते तो माता सीता को वापस लेकर ही लौटते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें ऐसा आदेश नहीं था। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में इसलिए हुड़दंग मचाया क्योंकि वो माता सीता को विश्वास दिलाना चाहते थे, और लंका में आग इसलिए लगाई क्योंकि वो रावण को बताना चाहते थे कि भगवान राम की वानर सेना इतनी भी कमजोर नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि असल जिंदगी में भी अपने सुपीरियर्स या बॉसेस के ऑर्डर से बढ़कर कुछ ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर इसे लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। मिलते हैं मेरे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।